काम करे। समय जिसका जैसा आया है वो समय के हिसाब से उसको अपना कार्य करने दें, उसको रोके टोके नहीं। आज के समय में ऐसा देखने में आ रहा है कि स्त्री और पुरुष और स्त्री, इन दो प्राणी में से स्त्री तो अभी धर्म रखा है नारी ने, और नारी अभी तक तो धर्म पे चल भी रही है। धर्म यदि किसी ने छोड़ा है तो वह है पुरुष, जो कई बार छोड़ देता है। पर नारी आज भी धर्म पर आरूढ़ है, श्रद्धा रखती है, भावना रखती है, मंदिर जाती है, कथा में जाती है, सत्संग में जाती है। घर में भी कोई त्योहार आए, कोई उत्सव आए तो नारी बराबर उसका ध्यान रखती है। उपवास की भी नारियां झड़ी लगा देती है, निर्जला व्रत भी रख के बैठी है। पर धीरे धीरे करके पुरुष ने ये सब कम कर दिया है। नारी ईमान पे खड़ी है, आज भी खड़ी है। और यह जो घर चल रहा है, यह जो परिवार हमारा चल रहा है, वह नारी पर खड़ा है। आज की तारीख में नारी यदि है और वह घर में बराबर अपना काम कर रही है तो घर अच्छा और बड़ी सुगमता से चल रहा है। और नारी यदि डगमगा गई तो समझो घर खत्म हो गया। इसलिए एक बात का आप ध्यान रखना कि जिन्होंने धर्म रखा है, हमारा कार्य है उसका सम्मान करना। जिस घर में नारी प्रसन्न रहती है, सुखी रहती है, वह घर में लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में नारी दुखी होती है, बार बार आंसू बहाती है, बार बार पीड़ित होती है, तो फिर उस घर से लक्ष्मी भी विदा हो जाती है और शांति भी विदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों उन्हीं की सखी है, उन्हीं की समाज की है। शांति कौन है? वो भी स्त्री है। लक्ष्मी कौन है? वह भी स्त्री है। अब ये दोनों हमको यदि चाहिए तो फिर घर में बैठी नारी को हमें प्रसन्न रखना पड़ेगा। नारी यदि प्रसन्न रहेगी तो घर अच्छा चलेगा, और नारी यदि कुपित रहेगी तो फिर घर कंगाल होने में देर नहीं लगता है। वह तो नारी यदि घर में है तो घर आपका झकाझक लग रहा है। 4 दिन यदि नारी घर में से बाहर चली जाए तो वही घर भूत खाना बनता है कि नहीं बनता? 4 दिन घर में नहीं रहे तो वही घर भूत खाना बन जाता है। जिस घर में आप दौड़ भाग करके आते हो और जो घर आपको पवित्र, स्वच्छ और बिल्कुल बहुत सुंदर दिखता है, तो कहीं ना कहीं उस घर को पवित्र और सुंदर बनाने में नारी का हाथ है। नारी ने ही उस घर को पवित्र और सुंदर बना करके रखा है। तो यदि हम नारी का सम्मान बराबर तरीके से करेंगे तो घर क्यों नारी का आजकल से कथा प्रारंभ हो जाएगी। एक राजा का बेटा जंगल में गया, अपनी नारी का हरण हो गया, तो नारी का सम्मान कितना किया?
कि नारी को ढूंढते 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 वो रावण जैसे से भिड़ गया, पर अपनी नारी को वापस लेके ही हार माना वो। उन्हें कि तू तो राजा है, एक नहीं अनेक नारियां मिल जाएगी, तेरे को क्या फर्क पड़ा, जा गई तो जान दे। पर नहीं, मैंने जिस नारी से विवाह करके लेके आया हूँ, जिस नारी के साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं, उस नारी को जीवन भर सुरक्षित और सुखी रखने का मेरा कर्तव्य बनता है। मैं उसको सुखी रखूंगा, मैं कभी उसको प्रताड़ना नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ गांव, सखी, सहेलियां सब त्याग दी साहब। 100 रुपया घूम जाए हमारा तो 3 दिन तक ढूंढते हैं, पर नारी ने माँ बाप त्याग दिया, सहेलियां त्याग दी, बहनें त्याग दी, और सबको छोड़ करके एक पति के साथ उसका पल्ला बांधा, और उसके साथ वो घिसटाते 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 1000 कोस से चलते 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 आपके घर तक आ गई। क्या उसको याद नहीं आती घर के लोगों को? उसको याद नहीं आती परिवार के लोगों की? क्या उसको याद नहीं आती गांव के लोगों की? 4 दिन तीरथ चले जाओ तो 40 बार गम करते कि नहीं करते? हमारे घर का क्या हाल होगा? 10 बार फोन लगाते कि नहीं लगाते? पर उसका त्याग तो देखो, अब सब त्याग दिया एक झटके में, ज्यादा देर थोड़ी लगी, एक झटके में पूरा घर द्वार, जो कल तक जिस घर में बेचारी काम धंधा ये करूं वो करूं, इतना जोड़ लूं, इतना इकट्ठा कर लूं, मेरे बाप को ये मदद कर दूं, मेरे भाई के लिए ये कर दूं, करते 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 जैसे एक झटका आया, 7 फेरे हुए, और उसी दिन से उस पल्ले में बंधी, और बंध के सब कुछ त्याग करके और वो सीधे चली आई। एक घर त्यागा और आपका घर बसा दिया। तू इतनी दूर से चल करके यहाँ आ गई, मैंने मेरा घर त्याग दिया, अब मेरे घर का त्याग करके मेरे पति का घर बसाने के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया। उस नारी का त्याग तो देखो साहब। कभी कभी कल्पना तो करना कि नारी इस धरा पर कितनी बड़ी साधु है। नारी साधु कितनी बड़ी है कि हमको जीवन निकल गया, जिस घर को त्यागते त्यागते, जिस माया को त्यागते त्यागते, जिस परिवार को त्यागते त्यागते जीवन निकल गया, पर हम उसके बाद भी नहीं त्याग पाए। उसी को इन नारियों ने एक झटके में त्याग के अलग हो गई। आपका घर बसा दिया, आपका परिवार बसा दिया, आपका वंश चला दिया। नारी ना आती तो वंश चलता? पति पत्नी का जोड़ा बना, एक ने त्यागी, एक ने अपनाया, अपना करके जोड़ा बना। फिर बहुत शांति से बैठना, बिल्कुल आराम से, कथा में चल रहे हैं अपन। जोड़ा बना, उस जोड़े से संतान हुई, उस संतान में फिर आप देखना, संतान से कई संतान फिर साधु बनी। ये जो साधु महात्मा जो घूम रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, वो कहाँ से आए? कहीं आकाश से टपक के तो आए नहीं, कहीं ऊपर से नहीं आए। किसने? ये जो नारी ने त्याग किया, और त्याग के वो जो आपके घर आई, और जो आपका परिवार बसा, और जो संतान पैदा हुई, उसी संतान ने फिर साधु बना, और साधु बन के वो साधु धर्म की रक्षा कर रहा है, समाज को धर्म पे चलाने के लिए शिक्षा प्रदान कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नारी नहीं त्यागती घर, नारी परिवार नहीं त्यागती, नारी अपनों को नहीं त्यागती, तो क्या आज समाज में साधु पैदा होते? नारी नहीं होती तो हम यहाँ कथा में बैठ के आपको कथा श्रवण कराते?
कोई ना कोई नारी वो सब त्याग करके आई, पैदा हुई, कथा हो रही है, तो त्याग तो नारी का रहा। उसी नारी ने सैनिक पैदा किए और सैनिक को फिर बॉर्डर पे खड़ा कर दिया। धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, पर वह सैनिक बॉर्डर पे बंदूक लेकर के खड़ा है। एक कदम भी यदि दुश्मन आएगा तो तुरंत वो अपनी जान पे खेल करके उनको भगाएगा। किसकी देन है? नारी की देन है। नारी ने साधु दिया, नारी ने सैनिक दिया, नारी ने देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री दिया, कलेक्टर दिया, मुख्यमंत्री दिया, सब कुछ जो दिया वह सब नारी ने दिया। इसीलिए फिर कहना पड़ा नारी नहीं ये नारायणी है। नारी को कमजोर न समझो, नारी नर की खान है। नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान है। आज जिस राम की हम कथा श्रवण कर रहे हैं, किसने दिया? नारी ने दिया। तो नारी, साधु, सैनिक और भगवंत, ये सब यदि कोई पैदा करने की क्षमता रखती है तो नारी रखती है। एक त्याग के आई, आपके घर आई, आपके घर में सास है, ननंद है, देरानी जेठानी है, ससुर है। आपको पता है नारी पे कितनी धमक रहती है इनकी, कितना प्रेशर रहता है इन पे इनका, पर वो सब झेलती है। फिर उस बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है और 9 महीने पेट में आप यदि 1 किलो वजन, आधा किलो वजन को कह दो कि इसको 9 महीने तक रख के रखो, गले में टांग के रखो, बोलो टांग के रखेंगे हम? और वह नारी इतना बड़ा रखती कि नहीं रखती? और फिर जब उसको बाहर निकालती है ना, तब उस नारी के प्राण चूटी में अटके रहते हैं। कब बाहर निकल जाए, कब गई, क्या हुआ? उनके साथ डिलीवरी हो रही थी और गई। जिन्होंने मौत को से संघर्ष करके हम आप सबको इस धरा पर लाया और एक सुंदर सा सृष्टि का निर्माण कर रही है, ऐसी नारी नारायणी का सदैव घर में सम्मान होना चाहिए।